Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's topic is postulates of Vesper theory from unit number 3 chemical bonding grade 11 chemistry. बेटा इससे पिछले लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बेसिक टर्म्स हमें चाहिए थी वो उस कंसेप्ट के ऊपर हमने सारी बात की थी। वो सारी चीजें क्लियर होने के बाद अब हम वन बाय वन वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे और जब हम इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे लिए इस थ्योरी को किसी भी मॉलिक्यूल पे अप्लाई करना बेहद आसान हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहले पहले पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। तो बेटा वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके नाम में भी है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान रिपल्शन को ये थ्योरी डिस्कस करती है। तो अगर हम उसी चीज को जहन में रखें तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये थ्योरी ये कहती है कि वैलेंस शेल के जो कोई किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है उसके आसपास जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होने लगते हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात कर रही हूँ तो इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। इसमें बॉन्ड पेयर्स भी शामिल हैं, इसमें लॉन पेयर भी शामिल हैं, जिसपे हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है उसके आसपास जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर है चाहे वो लॉन पेयर हैं, तो वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो, उनके दरमियान कम से कम रिपल्शन हो। तो बेटा अब इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि रिपल्शन कम से कम कब होगी? वो तब होगी जब उनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज्यादा होगा। तो पहला पोस्टुलेट जो वेस्पर थ्योरी का हमारे सामने देखने में आता है वो ये है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स around the central atom, electron pairs around the central atom of a molecule are arranged. The electron pairs around the central atom of a molecule are arranged in such a way so they can have maximum distance and minimum repulsion. So they can have maximum distance and minimum रिपल्शन। तो सबसे पहली बात हमने जो जहन में रखनी है, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता करने लगेंगे तो हम उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर हैं, उनको इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करेंगे, इस तरह की ज्योमेट्री में अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों, उनके दरमियान जो फासला हो वो बहुत ज्यादा हो, ताकि उनके दरमियान जो रिपल्शन हो वो कम से कम हो जाए। अब चलते हैं बेटा हम इस थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। तो सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास ये कहता है कि जो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके दरमियान हम ये कह चुके हैं कि वो रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन है वो क्या होगा? तो हम अब डिस्कस करने लगे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन को। किसके दरमियान? मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन हम डिस्कस कर रहे हैं अमंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। फिर से दोहरा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हो सकते हैं वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, वो लॉन पेयर भी हो सकते हैं। तो बेटा जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज दे आर अंडर द होल्ड ऑफ वन न्यूक्लियस, क्योंकि वो बॉन्ड तो बना नहीं होता, वो तो सेंट्रल एटम की जो होते हैं वो मलकियत होते हैं, दे आर अंडर द होल्ड ऑफ वन न्यूक्लियस। तो वो जो है वो बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं स्पेस में। जब हम ज्योमेट्री को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो जो हमारे पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस। तो जब वो ज्यादा स्पेस घेरेगा बिकॉज इट इज अंडर द होल्ड ऑफ वन न्यूक्लियाई, तो हम जब मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन को डिस्कस करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो रिपल्शन पाई जाती है वो लॉन पेयर और लॉन पेयर के दरमियान होगी। तो लॉन पेयर जो होंगे उनके दरमियान रिपल्शन जो है वो सबसे ज्यादा होगी।
क्योंकि जो लॉन पेयर होते हैं दे आर अंडर द होल्ड ऑफ वन न्यूक्लियाई। उसके बाद जो लेसर एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन जो हमारे पास हमें देखने में मिलेगी वो होगी बिटवीन द लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। किसी भी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होती है वो डेफिनेटली लॉन पेयर और लॉन पेयर से क्या होती है, कम होती है। और लीस्ट जो हम रिपल्शन यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे वो होगी बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड द बॉन्ड पेयर। दो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो रिपल्शन हमें देखने में मिलेगी वो सबसे कम होगी। और अगर पेपर में इसके आगे वाई लग जाए कि इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह बेटा ये है कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर द होल्ड ऑफ टू न्यूक्लियाई। क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना ही इस वजह से है, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बना है, दो एटम्स ने म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, तो उस वजह से ये टाइटली बाउंड होते हैं बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। तो इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो एक्सटेंट ऑफ रिपल्शन जो होगा वो लॉन पेयर और लॉन पेयर या लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के मुकाबले में बहुत ही क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम इन दो फैक्टर्स को जहन में रखेंगे तो हमें ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं बेटा थर्ड पोस्टुलेट की तरफ, और थर्ड पोस्टुलेट तकरीबन समहाउ हम ऊपर डिस्कस ही कर ही चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हम यहाँ पे उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई, lone pair of electrons occupy more space, lone pair of electrons occupy more space as compared to bond pair of electrons, as compared to बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसका ये बना बनाया आपके पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में यहाँ पे आगे वाई डाल दिया जाए या इसका रीजन पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब दोगे, आप ये जवाब दोगे कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर द होल्ड ऑफ वन न्यूक्लियस वेयर एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर द होल्ड ऑफ टू न्यूक्लियाई, दैट्स वाई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा नेक्स्ट पोस्टुलेट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि नॉट ओनली द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद हमारी बॉन्ड पेयर भी है और लॉन पेयर भी है, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करें तो हम मॉलिक्यूल की सही ज्योमेट्री को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो अगला पोस्टुलेट उसी बात से रिलेट करता है कि नॉट ओनली द बॉन्ड पेयर, not only the bond pair of electron, not only the bond pair of electron, but also the lone pair of electron affect the geometry of a molecule, affect the geometry of a molecule। इस बात से ये साबित होता है कि अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्क्राइब करते हुए सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को ध्यान में रखा और लॉन पेयर्स को निगलेक्ट कर दिया तो ज्योमेट्री 99% चांस है कि ज्योमेट्री जो आप डिस्क्राइब करेंगे वो गलत हो जाएगी। अब बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट पोस्टुलेट ऑफ द वेस्पर थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। होता ये है कि हमें अक्सर मॉलिक्यूल्स को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उन मॉलिक्यूल्स में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड से हमारी क्या मुराद है, मल्टीपल बॉन्ड से हमारी मुराद है डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में आ गया है तो उसका ज्योमेट्री पे क्या इफेक्ट होगा, या इस तरह के मॉलिक्यूल्स की हम ज्योमेट्री कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें परेशानी की बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि जब भी आपका वास्ता मल्टीपल बॉन्ड से पड़े किसी भी मॉलिक्यूल में तो दे आर एसेंशियली ट्रीटेड लाइक अ सिंगल बॉन्ड व्हाइल डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आपको नजर भी आ रहा है कि मॉलिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्योमेट्री बनाते हुए आप उसको बिल्कुल ऐसे कंसिडर करोगे, ऐसे एज्यूम करोगे कि वहां पे सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि मल्टीपल बॉन्ड होने से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के पोस्टुलेट को हम अपने वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड्स, अब मल्टीपल बॉन्ड से हमारी मतलब क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड से हमारा मतलब है डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड्स आर एसेंशियली ट्रीटेड, मल्टीपल बॉन्ड्स आर एसेंशियली ट्रीटेड like a single bond
like a single bond while determining the geometry of molecule. While determining the ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि आपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देखकर परेशान नहीं हो जाना, आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है और ज्योमेट्री बनाते हुए आपने इसको बिल्कुल इस तरह से कंसिडर करना है कि जैसे कि वहां पे सिंगल बॉन्ड है, आपको उससे उसकी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने से उसकी ज्योमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बेटा यहाँ तक हमने ये कर लिया, डिस्कस कर लिया पोस्टुलेट्स वेस्पर थ्योरी के। होपफुली ये सारे पोस्टुलेट्स आपको क्लियर होंगे। ये बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन इनको समझने के लिए जब तक आप अपना ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे जो वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है, तो हो सकता है आपको मुश्किल पेश आए। लेकिन अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है तो ये आपके लिए सारी बातें बहुत ही आसान रहनी है। तो अब बच्चे हम बेसिकली इंट्रोड्यूस हो चुके हैं वेस्पर थ्योरी से, उसमें यूज होने वाली टर्म से, उसके पोस्टुलेट्स से। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इस वेस्पर थ्योरी को प्रैक्टिकली मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करके दिखाएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।